एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हालांकि हम आज सुबह आए हैं और हम 2-3 दिन रहे समथिंग। और क्योंकि मुझे अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, क्योंकि मेरे यहाँ ऊपर वाले हिस्से में ना बहुत ज़्यादा दुख रहा है यहाँ पे। तो मुझे 2 दिन से दुख रहा है, हालांकि अभी भी दुख रहा है। ना मुझे लेटते बन रहा है, ना कुछ करते बन रहा है, मतलब अजीब सा दुख रहा था। तो मुझे लगा घबराने वाली बात तो नहीं, क्योंकि देखिए कुछ भी अब प्रॉब्लम होता है ना तो किसी डॉक्टर को बताना। उस दिन आंगनबाड़ी वाली मैडम ने भी यही बताया, तो मुझे जाना था हॉस्पिटल। सीधे मैं वहाँ से फिर यहाँ आ गई और वहाँ अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, क्योंकि नई जगह, फिर नींद भी नहीं होती है। कभी ऐसा होता है ना कि अगर आप अपने घर में हो और फिर जगह चेंज होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सेम मेरे साथ था, और ना अच्छे से बैठ पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। सेम यहाँ पे भी है। जैसे जैसे फिर अभी हम शाम को आए हैं, वहाँ से हम खाना लेकर आए थे आज का। तो अभी नाइट का समय हो रहा है, हालांकि 9 बज रहे हैं। शाम को मैंने कुछ नहीं खाया और अभी बस दूध पीऊँगी और फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। पीने की इच्छा नहीं है, पर वही कहते हैं ना कि पी लो यार, अपने लिए नहीं तो नन्ही सी जान के लिए कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ क्या, बहुत ख्याल रखना इस टाइम, कि लास्ट मंथ में आपको और उसकी केयर की ज़रूरत होती है बच्चे को, कि उसका अभी भी विकास हो रहा होता है ना। यही है। और अभी ना ऐसी सांस फूल रही, इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना कि नहीं बोलते भी नहीं बन रहा है। फिर भी आप लोगों को हर रोज़ का इसलिए अपडेट देती हूँ ताकि आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। एक ख़ास बड़ी वजह और बता दूँ, जहाँ से मेरा किडनी निकाले गई थी ना, वहाँ पे मुझे खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है। आम की चटनी की वजह से क्या है? और टमाटर की चटनी खाई। आम की चटनी खानी चाहिए। आम की चटनी खाई थी, नहीं यार, पर मैंने तो ऐसे भटा भी खाई हूँ, भिंडी भी खाई, नहीं हुआ मुझे। पर इतने ज़्यादा खुजली हो रही, वहाँ पे बहुत दर्द दे रहा, तो इसलिए फिर मैं और हॉस्पिटल चली गई थी, क्योंकि वैसे भी मेरा हाई रिस्क की प्रेगनेंसी में है ना। और चलिए, जैसा होगा, वीडियो तो हमने स्टार्ट कर दिया, एंड देखते हैं कहाँ तक जाके होता है। इधर आओ बाबू। बाबू ने पता है आज आपको तेल लगाया था मम्मा। मम्मा कहाँ तेल लगते थे बता रही हूँ मैं। मम्मा को तेल कहाँ लगाए थे? आओ बताओ ना। मम्मा को तेल कहाँ लगाए थे? मम्मा को कहाँ दुख रहा था? पिट्टू पिट्टू दुख रहा था ना। सुनो तो, आज आपका का स्कूल था? पेपर का था बता दो। पेपर का मैथ्स का पेपर था। चलिए पेपर का बाद में मॉर्निंग में मिलते हैं। तो इस टाइम मुझे इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी ना कि आपको मेरे फेस से खुद लग रहा होगा। एक तो बैक पेन है, वो मेरा जा ही नहीं रहा है। कैसे भी करके भूल जाती हूँ, थोड़ा झंडू बाम लगा लूँगी। ज़्यादा तो नहीं लगाती हूँ झंडू बाम, पर आपको मेरा दर्द वो फेस में ही दिख रहा होगा। और यहाँ पे बस मैं दूध पी रही हूँ। अब इंतज़ार कर रही थी सुबह का कि सुबह जल्दी हो और मैं जाऊँ, क्योंकि देखिए अगर प्रॉब्लम थोड़ी हो तो चल जाता है, अगर ज़्यादा हो तो ना उसको सहना है ना कुछ करना है। और हल्का बर्फ़ से सिकाई तो मैंने ससुराल में एक बार कर लिया था, और इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था। पर ज़्यादातर बर्फ़ की भी सिकाई नहीं कर सकती, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट नहीं होती मैं तो शायद कर लेती, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकती मैं, है ना। और आपको पता है जो किडनी होती है हमारी वो नीचे ही होती है। तो मुझे ये सब चीज़ें ना पहली बार ही हो रहा है। बरसात निकल गई, ठंड निकल गई, 2 ठंड निकल गई, 2 बरसात निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग भी बहुत कहते, आरती आप अपना ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान तो क्या, मेरा उधर से भटक ही गया था। और मैं बता दूं आपको, मुझे ना करीब 12 से 15 टाँके आए हैं, जो कि जहाँ से किडनी निकाली गई थी वहाँ, और 3-4 छोटे-छोटे ऊपर जहाँ पे उनकी तारें जुड़ी हुई रहती है ना, क्योंकि किडनी जो हमारी बहुत सारी नसों से जुड़ी होती है, वहाँ पे सुलगाई गई थी। तो वहाँ पे लगे हैं छोटे-छोटे, मुझे पता है स्टील के लगे थे। और जब ऐसी कुछ स्टिचिंग होती है या ऑपरेशन होते हैं बड़े वाले हार्ड वाले ऑपरेशन, तो उसमें ये
स्टील के ही लगाए जाते हैं। और इस टाइम जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम भी मेरे पे बहुत ज़्यादा दुख रहा है। हालांकि दर्द की दवाई भी नहीं खा सकते, फिर भी मैंने थोड़ी सी खाई है, आधी वो भी हमारे डॉक्टर की ऐसी नहीं खाई है। अब देखो हॉस्पिटल जाएंगे तो ही पता चलेगा। तो बस कल सुबह का इंतज़ार है मुझे। और मैं बता दूं कि किसी चीज़ का रिएक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिएक्शन किसी चीज़ का होता है तो वो अलग समझ में आता है। और ये चीज़ अलग समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो भी हुआ है मेरे साथ 1-2 दिन के अंतराल में हुआ है। और जैसे मैं अगर सोचूं कि मेडिसिन खा रही थी मैं आयरन कैल्शियम, तो बहुत पहले से ही खा रही थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में इनके लिए मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता के खाना ही मैंने कहा जैसे तैसे हम बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं बोल रही थी और फिर मुझे जाना था हॉस्पिटल। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे आज तो संडे है, आज सारे हॉस्पिटल बंद होंगे, क्लिनिक सब बंद होंगे। एक्चुअली जाने से पहले अच्छा हुआ कि जहाँ पे मैंने दिखाया था फर्स्ट के 3-4 बार दिखाया था, वहाँ पे मैंने अपने डॉक्टर को बताया कि मैं आज आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज बंद रहता है और आप मंडे को आइएगा। फिर भी कैसे भी करके मैंने यहाँ पे ना कपड़ा बांधा हुआ था, ठंडा करके, मतलब हल्का सा पानी में करके, और जहाँ से ऑपरेशन हुआ था ना मेरा, वहाँ पे कपड़ा बांध दिया था ताकि थोड़ा सा मुझे आराम तो मिले। और फिर खाना बना लूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या कर सकती हूँ मैं, है ना। तो अभी मैंने सोचा था कि जाऊँगी, पर क्या हुआ कि अभी आज संडे है तो सारे हॉस्पिटल बंद रहते हैं, जहाँ तक प्राइवेट भी बंद रहता है। जहाँ मैं दिखा रही थी ना प्राइवेट में, तो उनसे बात किया तो उन्होंने मंडे को बोला है। और अचानक से कल मुझे प्रॉब्लम हुई है, इसके पहले कभी भी नहीं हुई है। और ये चीज़ मुझे खुद समझ में नहीं आ रही कि अचानक 1-2 दिन में कैसे ऐसा हो सकता है। मतलब अजीब सा, मतलब जितने में टाँके की लाइन लगी है ना, वहाँ पे इतना मोटा सूज गया है और पूरे में रेडनेस, क्योंकि स्टील के टाँके लगाए गए थे। 15-20 टाँके थे और 2-3 जगह छोटे-छोटे टाँके यहाँ बीचों बीच में आए हैं इस तरीके से। तो वो सब जगह ना स्वेलिंग हो गई है, सारे जितना में टाँके लगे थे सब जगह। मुझे नहीं पता कि ये मैंने खटाई खाई उस वजह से या किस वजह से। खैर, मैंने खटाई, भट्टा, भिंडी तो पहले भी खाई है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। पर हाँ, अभी हो रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और अपने मन से कोई हम क्रीम भी नहीं लगा सकते हैं, कोई क्रीम लगा लें। अपने डॉक्टर से बात मैं करूं, कैसे करूं समझ में। देखो, मैं सोचा कि प्राइवेट में दिखा दूं, वो कुछ तो बताएंगे। और ऑपरेशन होता है, मतलब यहाँ पे आपको पता है कि बड़ी ही सर्जरी हुई है मेरी, छोटी मोटी नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो बस यही सोच रही हूँ कि भगवान की दया सब कुछ ठीक चले। अब जा रही हूँ बाहर, थोड़ा सा टहलूँगी, उसके बाद आज तो कुछ भी नहीं हो सकता। और कल से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है मुझे। एक्चुअली क्या, पेट में ना कहते हैं कि खुजाता है, तो शायद मैंने खुजा लिया उस वजह से, तो मुझे याद नहीं है, कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। दर्द हो रहा है टाँकों की जगह में, स्वेलिंग आ गई है। क्या करूँ बताओ ना, अब कोई दवाई लगाऊँ क्या? ऐसे कैसे होता है? अब वो टाँकों वाली पीली पीली रहती है जब, नहीं, तेल और कपूर। ऐसे शक्ति लगा दो सरसों में। पर सरसों का नहीं लगा सकते, नारियल वारियल लगा सकते, नहीं ठंडा आता हो जब, क्योंकि कड़वा सरसों का वो गर्म होगा। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। मुझे लेटने में अच्छा लग रहा था, ना ही किसी चीज़ में बेचैनी लग रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, आरती एक काम करना, नीचे अच्छे से पैर वो करके बैठना, तो शायद थोड़ा सा आराम लगेगा। फिर भी मुझे इतना अच्छा नहीं फील हो रहा था जैसा होना चाहिए। और अभी इस टाइम कपड़ा बांधा हुआ था ना, तो थोड़ा सा ठंडक जा रही है, तब अच्छा लग रहा है। और क्रीम भी कोई हम ऐसी लगा नहीं सकते हैं, तो ऐसी होम रेमेडी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर थोड़ा बहुत कटा फिटा वाला, मतलब थोड़ा बहुत कट लग गया हो या कोई चोट वोट लग गई, उसमें तो कुछ भी कर लो। पर अगर आपकी बड़ी सर्जरी हो जाती है और साथ में अगर आप प्रेगनेंसी है आपकी,
तो अपने मन से तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। सोच-सोच के परेशान हो रही थी मैं, और अब देखते हैं मंडे को ही जाएँगे, क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए बाय-बाय, बस आप लोग को यही बताना था।